हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार एस्टेट बॉटनी की क्लास अभी आपके सामने करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके जितने भी जानने वाले हैं, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, जो भी आपके जानने वाले हैं जो बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है यहाँ से उनका भविष्य डिसाइड हो सके, आपका अपना भविष्य डिसाइड हो सके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, और आप किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे भी ज़रूर करवाएंगे। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर आपको जीएस जीके में हेल्प करेंगे। ठीक, इसके हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में बताना ना भूलिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है पहला, पेचिस का कारक एजेंट है। कॉन्जेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा वाकालिस, एंट अमीबा कोलाई। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये पेचिस को फैलाता है, पेचिस का कारक है। वहीं एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण पायरिया नामक रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है क्या? तो यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और यह मानव की बड़ी आंत में रहने वाला परजीवी है। बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में यह रहता है, और यह पेचिस बीमारी फैलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था कौन सा है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो संक्रामक अवस्था है उसे आप जो केंद्रक कोष्ठ यानी कि टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था है, और इसी के कारण पेचिस नामक बीमारी होती है। टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट यानी चौकेंद्र कोष्ठ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का एक एनिमल है, और अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूरा करता है, यानी कि यह सिंगल होस्ट पे अपना पूरा जीवन जो है वो व्यतीत करता है। ये रहता कहाँ है? तो मानव के बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में यह रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मानव है, मानव की बड़ी आंत जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसके कोलोन वाले भाग में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, और इसी के कारण पेचिस नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुट्टी में कितने नाभिक पाए जाते हैं? एंट अमीबा जो कोलाई है उसके परिपक्व में कितने नाभिक पाए जाते हैं? 4, 8, 2, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 पाए जाते हैं। एंट अमीबा कोलाई के सिस्ट आमतौर पर गोलाकार होते हैं, लेकिन ये लंबे भी हो सकते हैं, और जो एक परिपक्व सिस्ट होता है इसमें 8 नाभिक होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 16 या उससे अधिक भी हो सकती है। कम से कम 8 नाभिक तो होते हैं। एंट अमीबा कोलाई मनुष्य में पाई जाने वाली एकमात्र एंट अमीबा प्रजाति है जिसमें सिस्ट अवस्था में 4 से अधिक नाभिक पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा परजीवी नहीं है जिसमें जो है 4 से अधिक नाभिक पाए जाते हों। अगला क्वेश्चन, मानव में एंट अमीबा जिंजीवैलिस रहता है आंत में, बड़ी आंत में, पायरिया के मवाद पॉकेटों में, बड़ी आंत आंत एवं बड़ी आंत दोनों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पस पॉकेट ऑफ पायरिया, यानी पायरिया के मवाद पाटकों पॉकेट में एंट अमीबा जिंजीवैलिस पाया जाता है, और यह पायरिया बीमारी को फैलाता है। यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। यह जो है ट्रोफोजॉइट्स, कुत्ते, बिल्ली, घोड़ों, बंदर आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों की दांतों की जड़ के मैलों में पाया जाता है। ठीक है, और यह पायरिया के संक्रमण को फैलाता है। पायरिया का संक्रमण सबसे ज़्यादा माउथ टू माउथ किसिंग, उसके बाद ब्रश शेयर करने से, इन सब चीज़ों से ये फैलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूग्लिना का हरित लवक किससे बना होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोलिन कैरोटीन। तो यूग्लिना जो है ये समपोषी और विषमपोषी दोनों है। इसका मतलब क्या होता है? यूग्लिना दूसरे से अपना भोजन प्राप्त भी कर लेता है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से अपना भोजन बना भी लेता है। ठीक है, तो इसका जो होता है इसमें
क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन जो है वो बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक। यूग्लिना एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिसमें पौधे और जानवरों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी क्या है, तो यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यूग्लिना भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है, और जो जानवर होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो यूग्लिना भी दूसरे पे डिपेंड होकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसमें दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पैरामाइलम अंग है यूग्लिना का चलित संचित भोजन, फ्लैजेला का ब्रेसल ग्रेन्यूल्स, प्लाज्मोडियम का उत्सर्जी पदार्थ या संयुग्मित पैरामीशियम में सुकेंद्रक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। पैरामाइलम जो है ये स्टार्च के समान एक कार्बोहाइड्रेट है। पैरामाइलम यूग्लिना के पायरेनोइड से बना है। पैरामाइलम यूग्लिना की संचित भोजन संरचना है जो यूग्लिना में होती है। इसमें एकत्रित पदार्थ पॉलीसेक्राइड को स्टार्च में अपघटित करते हैं, इसी कारणवश ये यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी माने जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, पैरामाइलम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन्यूक्लिन। देखिए सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको 2004 पीसीएस में देखने को मिला, जिसमें आपको पता चल गया कि पैरामाइलम एक स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको ऑप्शन में दे दिया ये क्या है, तो इसका आप आसानी से आंसर दे देंगे, पैरामाइलम एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूग्लिना एक परढ़रित युक्त प्रोटोजोअन है। इसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है, यह तालाबों, पोखरों आदि में पाया जाता है। इसका कोशिका एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है, इसका जो कोशिका द्रव होता है, और इसमें भोजन पैरामाइलम कणिकाओं यानी पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में संचित होता है, और यह क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, प्रमस्तिष्क मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम मलेरी। सेरिब्रल मलेरिया कौन कॉज करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम। इस क्वेश्चन को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2004, 2002, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेरिब्रल मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम के द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे बात करें टर्सियन मलेरिया की, तो यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा फैलता है। माइल्ड टर्सियन मलेरिया या प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलता है, और क्वार्टर मलेरिया या प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो अनेक प्रकार के मलेरिया को फैलाने के लिए इसकी अलग अलग स्पीसीज जो है वो जिम्मेदार होती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम ये सेरिब्रल मलेरिया यानी प्रमस्तिष्क मलेरिया को फैलाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये टर्सियन मलेरिया को फैलाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल माइल्ड टर्सियन मलेरिया को फैलाता है, और प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टर मलेरिया को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं में सफ्रन के बिंदु या सफ्रन डॉट्स या सफ्रन ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। मलेरिया के कण, फाइलेरिया के कण, काला आजार के कण या जियार्डिसिस के कण। यूपी पीसीएस प्री 2008 और टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया के कण। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्प सेल्स में सफ्रन के डॉट्स पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? जब मलेरिया हो जाता है तो सफ्रन के डॉट्स आरबीसी में पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं में सफ्रन डॉट्स इरिथ्रोसाइट फेज में पाया जाता है। इरिथ्रोसाइटिक चक्र मनुष्य में होता है जो अलैंगिक होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, वहीं पे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है काला आजार नामक रोग किससे होता है, तो लिस्टमैनिया डोंडोवानी के कारण काला आजार होता है, और इसको फैलाने का कार्य सीसी फ्लाई या सैंड फ्लाई करता है। ठीक, सीसी फ्लाई नहीं, सीसी फ्लाई तो टिप्नोसोमा वो फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस, और सैंड फ्लाई फैलाता है काला आजार। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनती है? ट्रोफोजॉइट्स, मैरोजॉइट, स्पोरोजॉइट या सिस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट की अवस्था मलेरिया परजीवी परजीवी प्लाज्मोडियम के संक्रमण के द्वारा फैलती है। ठीक है,
मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम को स्पोरोजॉइट अवस्था मानव में संक्रमण का कार्य करती है। अगर पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव में संक्रमण फैलाती है, तो स्पोरोजॉइट अवस्था जो होती है ये संक्रमण फैलाती है। संक्रमित मच्छर की जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें उपस्थित परजीवी स्पोरोजॉइट के रूप में जाना जाता है। मच्छर के काटते समय मानव रक्त को चूसते समय स्पोरोजॉइट मच्छर से मनुष्य में जो है वो स्थानांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है? स्पोरोजॉइट, मेरोजॉइट, ट्रोफोजॉइट या गैमेटोसाइट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैमेटोसाइट। मादा एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा गैमेटोसाइट अवस्था बनती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट है। ट्रोफोजॉइट आरबीसी की संक्रामक अवस्था है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीसी की संक्रामक अवस्था क्या है, ट्रोफोजॉइट है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट है। और मादा एनाफिलीज मच्छर से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था क्या है, गैमेटोसाइट। अगला क्वेश्चन, मॉर्सस डॉट किससे संक्रमित व्यक्ति के इरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मॉर्सस डॉट मानव के इरिथ्रोसाइट में पाया जाता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा संक्रमित होता है। जब मानव प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से संक्रमित होता है तो मानव के आरबीसी में सेफ्रॉन डॉट पाया जाता है, सेफ्रॉन डॉट और मॉर्सन डॉट। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्रिप्टोजॉइट की अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जीवन चक्र में कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर ऑफ मैन में। क्रिप्टोजॉइट अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जीवन चक्र में मनुष्य के यकृत की अवस्था में पाई जाती है। यह संक्रमण मानव में मच्छर की लार ग्रंथि में स्रावित होकर पहुंचता है और मनुष्य की आरबीसी में पाया जाता है। यह स्पोरोजॉइट की अवस्था में आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक यानी कि माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स बनते हैं। oocyte, हेड्रोसाइट, सेप्रोजॉइंट या फिर जाइगोट्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइगोट्स। लघु युग्मक और मेगा युग्मक यानी कि माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स जब बनते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनाफिलीज के पेट में पचा ली जाती हैं सिर्फ एक को छोड़कर। स्पोरोजॉइट, गैमेटोसाइट, इरिथ्रोसाइट, एक इनमें से कोई नहीं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें जो है एनाफिलीज के पेट में नहीं पचती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट जो है ये एनाफिलीज के पेट में नहीं पचती है, इसलिए यह एनाफिलीज की संक्रामक अवस्था होती है। ठीक है, बाकी सभी चरण जो है वो एनाफिलीज के पेट में पच जाती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है यानी कि माइक्रो केंद्रक होता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड, पॉलीपॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए? यूपी पीजीटी 2016, एलटी ग्रेड 2018, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि पैरामीशियम की जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्लॉइड। पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड होता है। यहाँ पे पैरामीशियम आपके सामने दिखाई दे रहा है। पैरामीशियम का अगर लोकोमोटरी ऑर्गन पूछ ले तो पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होता है। यहाँ पे जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसी को सीलिया के नाम से जाना जाता है। ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस, एक मैक्रोन्यूक्लियस। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका मैक्रोन्यूक्लियस और जो छोटा है ये मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, दो केंद्रक पाए जाते हैं और ये ड्यूप्लाइड होते हैं। इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जो छोटा न्यूक्लियस होता है, ये ड्यूप्लाइड होता है, यानी 2n पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम पल्सलेट स्लो देन द एंटीरियर वैक्यूल्स, एट द सेम रेट एट द एंटीरियर वैक्यूल्स, अग्र रिक्तिका के द्रुतगत ओनली व्हेन द एंटीरियर वैक्यूल्स स्टॉप प्लस्टिंग, यानी कि अग्र रिक्तिका के मंदर तक उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती है। अग्र रिक्तिका के द्रुतगत या फिर केवल तब तक जब रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्टर देन एंटीरियर वैक्यूल। जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है ये एंटीरियर वैक्यूल से फास्ट कार्य करता है। देखिए ये पैरामीशियम है, ये जो है आपका एंटीरियर है और ये आपका पोस्टीरियर है। ये फास्ट कार्य करता है, क्यों?
क्योंकि यहाँ से जो है फटाफट फटाफट मल को निकालता रहता है और ये धीरे धीरे भोजन को लाता रहता है, जल को लाता रहता है और ये जल को निकालता रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करते हैं। पैरामीशियम की जो पोस्टीरियर वैक्यूल्स होता है वो एंटीरियर से तेज गति से कार्य करता है। पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को हटाने में मदद करता है। इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, एक अग्र भाग में पाया जाता है, एक पश्च भाग में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में एक परिघटना है जो संबंधित है पोषण से, प्रजनन से, प्रासरण से, प्रतिकूल पर्यावरण स्थिति से। एंडोमिक्सिस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रिशन से। एंडोमिक्सिस जो है या पैरामीशियम, सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजनन से। एंडोमिक्सिस जो है यह प्रजनन से संबंधित है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है। एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में जनन की एक प्रक्रिया है जो इस प्रक्रिया में एक नया सूक्ष्म केंद्रीय उपकरण बिना समान गठन के उत्पन्न करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, साइजोपाइज क्या है? साइजोपाइज क्या है? पैरामीशियम में, एंट अमीबा में, अमीबा में या ट्रिप्नोसोमा में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पैरामीशियम में। साइजोपाइज पैरामीशियम में पाया जाता है। साइजोपाइज एक अपर्चर है जो पैरामीशियम के शरीर पर पाया जाता है और अपचित भोजन का उत्सर्जन करता है। यह साइटोस्टोम के ठीक पीछे वेंट्रल सतह पर स्थित होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है बचाव एवं सुरक्षा के लिए, प्रजनन में सहयोग के लिए, विरामावस्था को प्राप्त करने के लिए या उपयुक्त सभी। ट्राइकोसिस्ट एक राड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऑफेंस और डिफेंस के लिए पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह ट्राइकोसिस्ट पाया कहाँ जाता है? तो यह ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की जो ऊपरी सतह होती है, एक्टोप्लाज्म होता है, यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो है सर्वप्रथम इसकी खोज एडलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कहाँ पर की थी? पैरामीशियम में की थी। यह पैरामीशियम को सुरक्षा प्रदान करता है और शिकार पकड़ने में भी महत्वपूर्ण, मतलब शिकार पकड़ने में भी सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है प्लाज्मोडियम से, एंट अमीबा से, पैरामीशियम से, साइकॉन से। सिल्वर लाइन तंत्र, इसका सही जवाब ऑप्शन सी पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन सिस्टम पैरामीशियम से संबंधित है। यह कई प्रोटोजोआ में सतही रेखाओं की एक श्रृंखला है। सिल्वर लाइन सिस्टम में फ्लैट झिल्लीबाद ब्लिस्टर के मोज़क होते हैं जिन्हें रिम चुनिंदा चांदी के जमाव के स्थानों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर लाइन सिस्टम जो है यह पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। कॉन्जुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इन किस में करता है? रिजुवनेशन में, यानी जिसे पुनर्युवन कहते हैं। हेरेडिटी वेरिएशन में, जिसे पैतृक विविधता कहते हैं। केंद्रीय पुनर्गठन यानी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में। ऑल ऑफ एबव, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। पैरामीशियम में संयुग्मन इन सभी में सहायता करता है, चाहे वो रिजुविनेशन यानी पुनर्युवन की बात करें, हेरेडिटी वेरिएशन या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में ही यह सहायता करता है। पैरामीशियम सिलोफोरा उपसंग का एक जंतु है। अगर आपसे पूछा जाए पैरामीशियम किस उपसंग से बिलोंग करता है, तो यह सीलियोफोरा से बिलोंग करता है। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। पैरामीशियम में लैंगिक जनन तो होता है लेकिन यह स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन यानी कि जब दशाएं अनुकूल ना हो तब इसमें लैंगिक जनन होता है। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो उसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निद्रा रोग का कारक क्या है? ट्रिप्नोसोमा, लिस्मैनिया, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा। ट्रिप्नोसोमा, मनुष्य में जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियासिस, इसका भी एक प्रजाति है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, इसके द्वारा मनुष्य में निद्रा रोग होता है। इसका वाहक सीसी फ्लाई होता है। सीसी फ्लाई ये इसको फैलाने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीसी फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्लोसिनिया पैल्पेलिस ये सीसी फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है जो स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने का कार्य करता है। या अफ्रीकी निद्रा रोग है। वहीं पे बात करें आपके सामने जो लिस्मैनिया दिया है, लिस्मैनिया डोंडोवानी, ये भी एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ है और ये काला आजार फैलाता है। क्या फैलाता है? काला आजार। प्लाज्मोडियम आप लोगों ने देखा मलेरिया फैलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है। एंट अमीबा जिंजोवेलिस से पायरिया होता है। तो ये सभी अलग अलग डिजीज जो हैं वो कॉज करते हैं। ठीक है,
ये सभी क्या है, प्रोटोजोआ हैं और डिजीज़ फैलाने का कार्य करते हैं। इसी तरह से आपसे एग्जाम में जीवाणु के द्वारा फैलने वाले डिजीज़, साथ ही साथ कवक के द्वारा फैलने वाले डिजीज़, या पूछ लिया ट्रिप्नोसोमा क्या है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट को का प्रीवियस ईयर एस्टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।